सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स मस्त बिंदास ज़बरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ, यानी कि जो रेलवे से वैकेंसी आनी थी, भाई रेलवे बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया अपना, यानी कि जनवरी माह में ALP जो लोको पायलट है उसकी वैकेंसी आती हैं, और टेक्नीशियन मार्च अप्रैल, NTPC जून जुलाई, और ग्रुप D लेवल 1 जिसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से तैयारी करता है और चाहता है कि मुझे एक लेवल 1 की पोस्ट मिल जाए, यानी ग्रुप D की पोस्ट मिल जाए। उसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी अक्टूबर माह में, जो कि उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है। अब जो एक नोटिस आया है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है, RRB टेक्नीशियन 2024, यानी कि टेक्नीशियन भर्ती है, ठीक है, उसका एक नोटिस आया है, ऑफिशियल है, ठीक है। उसके लिए एक जानकारी आप तक पहुंचाने मैं यहाँ पर आया हूँ। भाई ऑनलाइन फॉर्म, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से प्रारंभ हो रहे हैं? ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं बेटा इसके कब से? 9 मार्च 2024 से। 9 मार्च 2024 को इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। किसके? RRB टेक्नीशियन के। और लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट जो इसकी 8 अप्रैल 2024। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 8 अप्रैल 2024 है। बेटा इसमें इस बार कुछ एक्स्ट्रा जो है इन्होंने ग्रेड बढ़ाई है, ठीक है, और बहुत अच्छी ग्रेड है, ग्रेड 1, यानी कि ग्रेड 1। इन्होंने ग्रेड 1 को यहाँ इसमें शामिल किया है, जो कि पहले कभी ग्रेड 1 इस टेक्नीशियन भर्ती में नहीं आया करती थी। ग्रेड 3 यानी कि ग्रेड 3 ही इस भर्ती थ्रू भर्ती क्या करते थे, ठीक है। अब इसका क्या है भाई, ग्रेड 1 के लिए जो एज इन्होंने रखी है वो है 18 से 36 वर्ष, 18 से 36 वर्ष। और ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 वर्ष, 18 से 33 वर्ष। यानी कि जो बहुत समय से रेलवे का इंतजार कर रहा था वो यहाँ पर अपना आवेदन कर सकता है। भाई 18 से 36 वर्ष यानी कि जर्नल है, 18 से 36 वर्ष जर्नल है और 18 से 33 वर्ष जर्नल है। और ओबीसी के लिए कितनी छूट है भाई? ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है ओबीसी के लिए। और SC और ST के लिए कितनी है? 5 वर्ष, यानी कि SC ST के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष क्या छूट है, ठीक है, भर सकता है। अब बात करते हैं कि पोस्ट, टोटल ऑफ पोस्ट कितनी है? 9,000, जो कि पहले भी एक नोटिस वायरल हुआ था, यानी नोटिस जो निकाला था बोर्ड द्वारा उसमें दे रखा था 9,000 पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर 9,000 पोस्ट जो पद हैं वो हैं, यानी कि आए हुए हैं 9,000 पद, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में, ठीक है। ग्रेड 1 के जो पद हैं, पोस्ट हैं, वो 1100 हैं, और ग्रेड 3 की पोस्ट जो है कितनी है? 7,900, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा ग्रेड 1 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 का है। B1 मेडिकल यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है ग्रेड 1 का वो B1 है, और ग्रेड 3 का B1 और C1, B1 और C1, ठीक है। और बाकी जो भाई ग्रेड C के ग्रेड 3 के अनुसार बहुत सारी पोस्ट आती हैं। जब ऑफिशियल नोटिस जारी होगा, ठीक है, उसमें जो पोस्ट जो इसके पद हैं, जो पोस्ट हैं, वो सारी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब भैया यहाँ पर बात होती है कि ग्रेड 1 जो है ये बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी जॉब है,
लेवल 5 में आती है, ये बहुत अच्छी जॉब है। यानी कि इससे अगर प्रमोशन मिलेगा, सबसे जल्दी प्रमोशन कहाँ होता है? ग्रेड 1 में, ठीक है। इससे जेई तक और इससे ऊपर भी पहुंच जाता है प्रमोशन होने के बाद। अब बात करें बेटा इसकी सैलरी की, ग्रेड 1 की। ग्रेड 1 का जो पे स्केल है वो 29, क्या है? 29,200, 29,200 इसका पे स्केल है। और इसकी जो सैलरी बनती है इसके अकॉर्डिंग वो 50,000 प्लस बनती है। कितनी? 50,000 प्लस, जो बाई हैंड आपको मिलनी है, जो मिलनी है, ठीक है, 50,000 प्लस, ठीक है, एक मंथ में। वहीं बात करें ग्रेड 3 की, भाई ग्रेड 3 में क्या है? इसका पे स्केल 19,900, 19,900। जो इसकी सैलरी बनती है वो कितनी बनती है? 33,000 प्लस बाई हैंड, ठीक है, 33,000 प्लस ये इसकी सैलरी बनती है। किसकी? ग्रेड 3 की, ठीक है, ग्रेड 3 की। अब बात करते हैं कि इसकी आवेदन फीस क्या होगी। इसकी आवेदन फीस क्या होगी बेटा? जर्नल, यानी कि जर्नल और ओबीसी, ओबीसी के लिए क्या है? 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये। और एससी, एसटी और जो फीमेल है, फीमेल के लिए क्या है? 250 रुपये, ठीक है। जर्नल ओबीसी के लिए 500 रुपये है और एससी एसटी और फीमेल के लिए 250 रुपये, ठीक। यानी कि जो पोस्ट आ रही हैं 9,000, बेटा 9,000 जो ये पोस्ट आ रही हैं टेक्नीशियन में, बहुत अच्छी पोस्ट है, यानी कि बहुत बढ़िया पोस्ट आ रही हैं। और इसकी डेट भी 9 मार्च से आवेदन करने की प्रारंभ हो जाएगी। सभी स्टूडेंट्स जो रेलवे के या जो रेलवे में नौकरी करना पसंद करते हैं वो आराम से यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकता है और अच्छे से तैयारी भी कर सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एग्जाम नज़दीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नज़दीक है, उस पर सभी स्टूडेंट्स अपना फोकस बनाएं। ये 4-5 दिन आपके हैं, बहुत कीमती हैं, ठीक है। और भैया ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, अच्छे से तैयारी करें। और पेपर भी इसका बहुत नज़दीक होगा, यानी कि बहुत कम समय में पेपर ये करा लेंगे, बहुत कम समय में ये पेपर करा लेंगे। किसका? टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन का।